नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राकेश सांकला पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी राजस्थान जी की जो सीरीज चल रही दोस्तों, उसके 15वें भाग तक हम क्या है पहुंच गए हैं दोस्तों। जब मैंने इस सीरीज़ को शुरू किया था दोस्तों, एक छोटा सा चैनल था दोस्तों, मेरे पास ना तो सब्सक्राइबर थे, सिर्फ मैंने 50-60 सब्सक्राइबर पर शुरू किया था दोस्तों। आज क्या है, हम इस मुकाम पर खड़े हैं कि मैं मेरी इस सीरीज़ को दोस्तों 15 एपिसोड तक लेकर आया हूँ दोस्तों। ये आप लोगों का सपोर्ट रहा है, प्यार रहा है, तभी तक दोस्तों ये पॉसिबल हो पाया है। अब ज़्यादा ही नहीं करते हुए क्या करते हैं, हमारी सीरीज को शुरू करते हैं। हाँ, अभी तक आपने हमारे क्या है जो पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाना जरूर देख लेना दोस्तों। आज की इस वीडियो को स्किप मत करना, आज की सीरीज को स्किप मत करना, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों। क्या है, सीधे के सीधे एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो अब देरी नहीं करते हुए क्या करते हैं, हम हमारी सीरीज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो चलो पढ़ते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, नागौर दरबार कब आयोजित हुआ था? हमें बताना है दोस्तों, नागौर दरबार कब आयोजित हुआ था दोस्तों। ऑप्शन दी हुई 1570, 1580, 1569, 1572। कब आयोजित हुआ था नागौर दरबार? 1570 में हुआ था। अकबर ने दोस्तों यहाँ पर अपना अखबार नागौर लगवाया था दोस्तों। क्या अकबर ने यहाँ पर अपना दरबार लगाया था दोस्तों? कहाँ लगाया था? नागौर में लगवाया था। यहाँ पर अकबर ने एक तालाब बनाया था दोस्तों। क्या तालाब बनाया था? शुक्र तालाब यहाँ पर बनवाया था। अकबर ने नागौर में शुक्र तालाब बनवाया था। और अकबर की जो सभी ने है वो यहाँ की क्या है दास्ता स्वीकार कर ली थी, लेकिन जोधपुर के शासक थे उस समय, मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन और हमारे मेवाड़ के महाराणा प्रताप, इन्होंने है वो अकबर की दास्ता स्वीकार नहीं की थी। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, महाराणा प्रताप को गिरवा की बस्तियों में किस उपनाम से जाना जाता था? हमें बताना है। बाप्पा, चूड़ा, कुंबा, डी कीका। किस नाम से जाना जाता था? कीका के नाम से महाराणा प्रताप को बचपन में जाना जाता था। देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में राजस्थान के भीनमाल में आया था दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या जो चीनी यात्री हेनसांग था किसके शासनकाल में राजस्थान के भीनमाल में आया था दोस्तों? ऑप्शन दी हुई समुद्रगुप्त, बी हर्षवर्धन, सी पुलकेशिन सेकेंड और डी है चंद्रगुप्त सेकेंड दोस्तों। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग राजस्थान के भीनमाल में आया था दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था दोस्तों? फायान आया था, हेनसांग नहीं आया था। अब थोड़ा दोस्तों भीनमाल की बात कर ली जाए। भीनमाल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए दोस्तों। क्या भीनमाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? भीनमाल की बात कर ली जाए दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाए तो कोई बात नहीं, आपको क्या है एक्स्ट्रा जानकारी होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं भीनमाल की दोस्तों। क्या भीनमाल की? भीनमाल को प्राचीन काल में क्या दोस्तों श्रीमाल के नाम से जाना जाता था। आपको पूछा जा सकता है, श्रीमाल के नाम से जाना जाता था। जो दोस्तों ये हेनसांग आया था दोस्तों, कब आया था? 741 में ईस्वी में आया था, यह आपको याद रखना है। 741 ईस्वी में आया था हेनसांग दोस्तों। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। और भीनमाल को किस नाम से जाना जाता है? श्रीमाल के नाम से जाना जाता है। और भीनमाल क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? आप सभी जानते हो, जो महाकवि माघ हुए हैं दोस्तों, शिशुपाल वध के लेखक, शिशुपाल वधम के लेखक कौन? महाकवि माघ, वो भी भीनमाल के थे। और महान जो गणिताचार्य थे दोस्तों ब्रह्मगुप्त, वो भी दोस्तों कहाँ से थे? भीनमाल से थे। ये सब आपको ध्यान रखना है। और भीनमाल कहाँ है दोस्तों? भीनमाल है जालोर में दोस्तों। भीनमाल कहाँ है? भीनमाल जालोर की तहसील है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, रणथंभौर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। रणथंभौर का युद्ध जो दोस्तों 1301 में हुआ था। तो कब हुआ था? 1301 में। हमें ये याद रखना है कब हुआ था। 1301 में किसके मध्य हुआ दोस्तों? ये अमीर और अलाउद्दीन के मध्य हुआ था दोस्तों। 1301 का जो रणथंभौर का युद्ध हुआ था दोस्तों, इसे राजस्थान का प्रथम शाखा भी कहा जाता है। आपको याद रखना है राजस्थान का पहला शाखा कौन सा था दोस्तों? राजस्थान का पहला शाखा है वो दोस्तों कौन सा था? रणथंभौर का युद्ध दोस्तों। रणथंभौर का युद्ध है और राजस्थान का पहला शाखा था। और दोस्तों इस समय किसने दोस्तों क्या है, तो आप दो नाम जानते होंगे, रणपाल और रतिपाल। रणपाल और रतिपाल, इन दोनों सेनानायकों के नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि इन्होंने है वो अमीर के साथ क्या किया था? धोखा किया था दोस्तों। अमीर के साथ धोखा किया था, तभी क्या है अमीर इस युद्ध को हार गए थे। और इसे राजस्थान का पहला शाखा हम कह सकते हैं। और रंगा देवी जो अमीर की रानी थी, इन्होंने क्या है जौहर कर लिया था। जौहर कर लिया था रंगा देवी ने। ये राजस्थान का प्रथम शाखा है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? हमें ये बताना है कि रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? अर्णोराज, बी सोमेश्वर, सी पृथ्वीराज चौहान, डी गोविंदराज प्रथम। आप सभी जानते हो दोस्तों, रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना गोविंदराज प्रथम ने की थी दोस्तों। गोविंदराज प्रथम दोस्तों कौन थे दोस्तों? गोविंदराज प्रथम है वो पृथ्वीराज के हैं वो पुत्र थे। पृथ्वीराज के पुत्र थे दोस्त कौन? गोविंदराज
प्रथम। कब की थी इन्होंने दोस्तों? 1194 में स्थापना की दोस्तों। कब की थी? 1194 ईस्वी में है वो रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। मेवाड़ के शासक वंश का नाम क्या था दोस्तों? हमें बताना है मेवाड़ के शासक वंश का नाम क्या था दोस्तों। मेवाड़ में आप सभी जानते हो दोस्तों क्या गुहिल वंश ने शासन किया था दोस्तों। क्या गुहिल वंश ने है वो भारत आज़ाद हुआ तब तक है वो 1800 शायद 1300 वर्षों तक है वो गुहिल वंश ने शासन किया था दोस्तों। गुहिल वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं? बप्पा रावल हैं वो दोस्तों। क्या बप्पा रावल ने है वो गुहिल वंश की स्थापना की थी दोस्तों। गुहिल वंश की स्थापना की थी। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। दोस्तों स्किप मत करना दोस्तों, कमेंट करते रहना दोस्तों। क्या वीडियो प्रीमियर हो रहा है ना कि लाइव दोस्तों? मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा दोस्तों। क्या जरूर आपकी कमेंट पढ़ने की कोशिश करूंगा, जवाब देने की कोशिश करूंगा। आ गया है दोस्तों सीधा पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाला प्रश्न। क्या है? कालीबंगा हनुमानगढ़ सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? क्या दोस्तों कालीबंगा की बात की जा रही है जो हनुमानगढ़ में है? का दोस्तों हनुमानगढ़ में है कालीबंगा, ये किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? क्या हमें ये बताना है। आप सभी जानते हो दोस्तों कालीबंगा किस नदी के तट पर है? घग्गर नदी के तट पर स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पर कालीबंगा शब्द आया है दोस्तों, तो इस शब्द का क्या कर देते हैं जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम कर देते हैं दोस्तों। जिनको नॉलेज नहीं लेना है वो वीडियो छोड़ सकते हैं दोस्तों। हम तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है। क्या जल्दबाजी नहीं करनी है? कालीबंगा शब्द का पोस्टमार्टम हमें करना है। हाँ जल्दी यहाँ पर खाली जगह देख लेते हैं और फिर यहाँ पर पोस्टमार्टम कर देते हैं किस शब्द का? कालीबंगा शब्द का। दोस्तों वीडियो लंबा हो जाए कोई बात नहीं दोस्तों, आपके यहाँ पर 10 प्रश्न मैं आप क्लियर करने वाला हूँ कालीबंगा से संबंधित। यहाँ पर बात की जा रही है दोस्तों कालीबंगा की। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? काली चूड़िया दोस्तों। क्या काले रंग की चूड़िया है वो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। काले रंग की चूड़िया, काले रंग की चूड़िया, हमें ये याद रखना है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़िया। ये दोस्तों का इसका काल पूछा जाए तो दोस्तों 4000 ईसा पूर्व हमें बताना है। क्या 4000 ईसा पूर्व हमें बताना है कालीबंगा का काल। और सर्वप्रथम 1952 में इसकी है वो मतलब इसकी खोज किसने की थी? हमें ये पूछ लिया जाए दोस्तों। क्या खोज किसने की थी दोस्तों? 1952 में। आज़ादी के बाद दोस्तों इसी की खोज हुई थी दोस्तों 1952 में। किसने? अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष ने किसने की दोस्तों? अमलानंद घोष ने है वो इसकी खोज की थी दोस्तों। खोज की दोस्तों, ये आपको याद रखना है, गलत मत कर देना। जब इसका उत्खनन पूछा था दोस्तों, उत्खनन किसने किया था दोस्तों? उत्खनन किसने किया था ये हमें बताना है दोस्तों। उत्खनन कब किया गया? इसका उत्खनन 1961 से 1964 के मध्य दोस्तों किया गया दोस्तों। क्या 1969 के मध्य, सॉरी दोस्तों, 1961 से 1969 के मध्य इसका क्या उत्खनन किया गया? किसने किया दोस्तों? बीके थापर ने किया था दोस्तों। क्या बीके थापर ने। आप एक क्या है नोटबुक साथ में रखा करो दोस्तों। क्या है जो भी मैं नोट पॉइंट बताता हूँ इंपॉर्टेंट, उसको आप नोट कर बोलो। बीके थापर ने किया था। किसने किया दोस्तों? बीके थापर ने इनका उत्खनन किया था। अब आप एक और बात यहाँ पर छूट जाती है पीछे दोस्तों, जुता हुआ खेत हमें यहाँ मिला था दोस्तों। क्या विश्व में सर्वप्रथम किस सभ्यता में है वो जुते हुए खेत के प्रमाण मिले? वो दोस्तों कालीबंगा में मिले थे। क्या आपको याद रखना है? कालीबंगा शब्द का पोस्टमार्टम हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा युग सही है हमें बताना है दोस्तों। हाँ ऑप्शन दिए हुए तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में सही है। खानवा का युद्ध 1527 में सही है। रणथंभौर का युद्ध 1301 में सही है। यानी उपयुक्त सभी सही हैं दोस्तों। क्या ये सभी सही हैं? तराइन का युद्ध किसके मध्य हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध दोस्तों बाबर और सांगा के बीच हुआ था। रणथंभौर का युद्ध आप सभी जानते हो, अभी हमने पीछे बात की, अमीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। नवा प्रश्न है सांबर झील का प्रवर्तक वासुदेव दोस्तों 551 ईस्वी था, जिसका प्रमाण किस शिलालेख में मिलता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कौन सा शिलालेख से हमें यह पता चलता है कि सांबर झील का निर्माण है वो वासुदेव ने करवाया था दोस्तों? ये बिजूलिया शिलालेख से हमें पता चलता है दोस्तों। किससे दोस्तों? बिजूलिया शिलालेख से हमें यह पता चलता है कि सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? ये करवाया था वासुदेव ने। बढ़ते 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है सवाई जयसिंह ने किस स्थान पर वेधशाला का निर्माण करवाया था दोस्तों? सवाई जयसिंह ने है वो दोस्तों किन स्थानों पर है वो किन किन स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था हमें ये बताना है दोस्तों। दिल्ली, बनारस, उज्जैन, मथुरा, जयपुरी। दोस्तों आप सभी समझ गए हो, सभी स्थानों पर जो उपयुक्त सभी स्थान है यहाँ पर जिन्होंने क्या है जंतर मंत्र भी कहा जाता है इन्हें दोस्तों। क्या जंतर मंत्र भी कहा जाता है? वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। देखते 11वां प्रश्न। हाँ 11वां प्रश्न है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? यहाँ ऊपर पढ़ चुके हैं दोस्तों, सभी जानते हो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़िया। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है दोस्तों संत पीपा जी का जन्म कहाँ हुआ था? हमें ये बताना है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या संत पीपा जी का जन्म कहाँ हुआ था? हमें ये बताना है दोस्तों। ए ऑप्शन दिया हुआ है गागरोन, झालावाड़, बी टोडा राय सिंह, टोंक, सी समदड़ी बाड़मेर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
जल्दी बताइए दोस्तों। गागरोन झालावाड़ में है वो दोस्तों, संत पीपा का जन्म हुआ था दोस्तों। संत पीपा का जन्म कब हुआ था? गागरोन झालावाड़ में है वो दोस्तों, संत पीपा का जन्म हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, स्टार लगा देना, क्या सीधा स्टार लगा देना इस पर, क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा परीक्षा में पूछा जा सकता है। निम्बार्क संप्रदाय है जो दोस्तों प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? इसकी प्रमुख पीठ दोस्तों है वो सलीमाबाद अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित दोस्तों? सलीमाबाद अजमेर में स्थित है निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ। अब दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय का थोड़ा क्या है पोस्टमार्टम कर लिया जाए निम्बार्क शब्द का। दोस्तों क्या है आपको एक्स्ट्रा जानकारी होनी चाहिए, तो हम निम्बार्क शब्द का क्या है पोस्टमार्टम जल्दी से कर लेते हैं दोस्तों। निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना किसने की थी दोस्तों? निम्बार्काचार्य ने। किसने की थी दोस्तों? निम्बार्काचार्य ने की थी। हाँ, निम्बार्काचार्य ने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की थी दोस्तों। इसे किस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? हंस संप्रदाय भी इसे कहा जाता है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना दोस्तों। किस संप्रदाय को हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? किसे जाना जाता है? हंस संप्रदाय के नाम से निम्बार्क संप्रदाय को जाना जाता है। और कुमार संप्रदाय भी इसका नाम है, सनकादि संप्रदाय भी इसका नाम है, ये भी आपको याद रखना है। इस संप्रदाय के लोग किसकी पूजा करते हैं, किसको अपना आराध्य मानते हैं? राधा कृष्ण की दोस्तों, जो युगल छवि है इसको क्या है, राधा कृष्ण की युगल छवि को ये क्या है अपना आराध्य मानते हैं दोस्तों, क्या अपना आराध्य मानते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये हो गया दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय का क्या पोस्टमार्टम। अब बढ़ते हैं दासी मत का संबंध किससे है दोस्तों, हमें ये बताना है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन दिए हुए हैं सहेजोबाई, गौरीबाई, दयाबाई, मीराबाई। आप सभी जानते हो दासी मत का है वो दासी पंथ का प्रारंभ किसने किया था? मीराबाई ने प्रारंभ किया था। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? हमें ये बताना है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ हमें बताना है दोस्तों। क्या ये ऑप्शन दिए हुए हैं, नारायण अजमेर, बी नारायण जयपुर, सी शाहपुरा जयपुर, डी धौलीधुआ अलवर। यहाँ पर दोस्तों नारायण जयपुर में है वो दोस्तों दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। अब दादू संप्रदाय की स्थापना किसने की दोस्तों? दादू दयाल ने की थी। किसने? दादू दयाल ने की थी। किसने की थी दोस्तों? दादू दयाल ने की थी दादू संप्रदाय की स्थापना। दादू दयाल को क्या कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। क्या दोस्तों? ये भी आपको याद रखना है, दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। और जो दादू संप्रदाय, इसे कबीरपंथी संप्रदाय भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कबीरपंथी संप्रदाय भी कहा जाता है। अब दादू जी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? गुजरात में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। तो दादू दयाल इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, महामंदिर जोधपुर में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है। परनामी, नाथ, वल्लभ, निम्बार्क। दोस्तों जल्दी बताना है आपको, महामंदिर जोधपुर में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है? नाथ संप्रदाय की पीठ स्थित है दोस्तों। नाथ संप्रदाय के बारे में आप सभी जानते हो, ये हठ योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। क्या हठ योग? कौन से योग के लिए दोस्तों? हठ योग करते हैं ये दोस्तों। नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी दोस्तों? नाथ ने की थी दोस्तों। श्रीनाथ हैं उन्होंने है वो नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी दोस्तों। जो ये महामंदिर है जोधपुर में, इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? मान सिंह राठौड़ ने करवाया था। किसने दोस्तों? मान सिंह राठौड़ ने करवाया था दोस्तों महामंदिर का निर्माण। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। मारवाड़ में दामनी क्या है दोस्तों? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया था एक एग्जाम में, मुझे अभी सही तरीके से याद नहीं है, मैंने प्रश्न लिया तब मैंने ध्यानपूर्वक देखा था। अभी क्या है, मारवाड़ में दामनी क्या है दोस्तों, आप सभी को बताना है। दामनी क्या है दोस्तों? ओढ़नी का एक प्रकार है। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। राजस्थान में ब्लू पॉटरी का प्रमुख केंद्र कौन सा है? हमें बताना है। क्या दोस्तों? राजस्थान में जो ब्लू पॉटरी है, जो मतलब दोस्तों जो नीले घड़े बनाए जाते हैं, नीली मृद भांड मतलब जो कला है दोस्तों, नीली मृद भांड कला, ये मतलब राजस्थान के किस जिले की प्रसिद्ध है? आप सभी जानते हो दोस्तों, ब्लू पॉटरी जयपुर की प्रसिद्ध हैं। बढ़ते 19वें प्रश्न की तरफ। छातों के लिए प्रसिद्ध दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। छाता उद्योग के लिए और रेडियो उद्योग के लिए हमें याद रखना है दोस्तों, एक छाता और रेडियो। राजस्थान में रेडियो और छाता उद्योग के लिए दोस्तों ये फालना प्रसिद्ध दोस्तों। क्या फालना प्रसिद्ध है? फालना आपको पता रखना है कहाँ स्थित है? पाली में स्थित है फालना। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न है, चित्तौड़ के दूसरे शाखे के समय जिस रानी ने जौहर का नेतृत्व किया वो है दोस्तों। चित्तौड़ का दूसरा शाखा यहाँ पर आ गया है दोस्तों, हमें ये याद रखना है दोस्तों। क्या चित्तौड़ का दूसरा शाखा हमें याद रखना है दोस्तों।
हाँ, यहाँ पर किसने उस समय नेतृत्व किया था दोस्तों? आप सभी जानते हो चित्तौड़ के दूसरे साके के समय कर्मावती ने है, जो रानी कर्मावती ने है, वो महाराणा सांगा की जो रानी थी कर्मावती, उन्होंने क्या है इसका नेतृत्व किया था दोस्तों। अब कब हुआ था दोस्तों? 1534 में हुआ था। मुझसे कोई गलती हो जाए दोस्तों क्या है आप कमेंट करके बता देना। 1534 में चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ था दोस्तों। क्या है उस समय जो गुजरात के शासक थे बहादुर शाह, उन्होंने क्या किया, आक्रमण कर दिया था। और क्या है जो हमारे यहाँ के मारवाड़ सॉरी दोस्तों मेवाड़ के जो वीर योद्धा थे वो आक्रमण को नहीं झेल पाए थे। क्या है कर्मावती ने है वो बाबर से क्या है सहायता मांगी थी, बाबर को अपना भाई बनाया दोस्तों। आप सभी जानते हो रक्षाबंधन के त्यौहार के समय आपको ये कहानी जरूर सुनाई जाती होगी। क्या है कर्मावती ने अकबर को क्या है राखी भेजी थी, लेकिन अकबर नहीं बाबर को, यहाँ पर लिख देता हूँ, बाबर की बात करें, अकबर की नहीं, बाबर, हाँ बाबर को राखी भेजी थी। लेकिन बाबर क्या है यहाँ मेवाड़ तक पहुँचने में क्या है थोड़ा लेट हो गया था। इस कारण क्या है दूसरा जोहर करना पड़ा था कर्मावती को 13,000 जो है वहाँ की महिलाओं के साथ। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। हाँ, अबुल फजल ने यह कहा कि अन्य दुर्ग नंगे हैं, यह बख्तरबंद है, ये किस किले के बारे में कहा गया है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन से किले के बारे में ये इतनी बड़ी पंक्ति कही किसने? अबुल फजल ने। आप सभी जानते हो रणथंभौर दुर्ग जो अबेग दुर्ग है दोस्तों, इसको भेदा नहीं जा सकता दोस्तों, इतना सुरक्षित दुर्ग रहा है दोस्तों। क्या है अब तक ये इतना सुरक्षित दुर्ग रहा है रणथंभौर का दुर्ग, इसीलिए अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में ये कहा है। बढ़ते 21वें प्रश्न की तरफ। अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर के किले पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण क्या था दोस्तों? ये भी हमें पता रखना जरूरी है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण क्यों किया था दोस्तों? 1301 की बात की जा रही है यहाँ पर। क्यों किया था आक्रमण दोस्तों? क्योंकि अमीर ने है वो मीर मोहम्मद शाह को क्या है चरण दे दी थी। यहाँ एक सेनापति थे, क्या अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन था? मीर मोहम्मद शाह को, जो किसने शरण दी थी? इसको अमीर ने शरण दे दी थी, इसलिए इसका युद्ध का प्रमुख कारण यही था। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। हाँ, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी द्वार कौन सा किला है? हमें ये बताना है राजस्थान का दक्षिण पूर्वी द्वार कौन सा किला है। ये आप सभी जानते हो चित्तौड़ का किला है और राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार माना जाता है। बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। हाँ, चित्तौड़ के पहले साके के समय कौन शासक था? हमें ये बताना है दोस्तों। चित्तौड़ का पहला साका कब हुआ था? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए दोस्तों। चित्तौड़ का पहला साका दोस्तों कब हुआ था? 1303 में हुआ था। 1303 में हुआ था चित्तौड़ का पहला साका। तो उस समय चित्तौड़ के शासक कौन थे दोस्तों? रतन सिंह थे दोस्तों। कौन थे? रतन सिंह थे दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था चित्तौड़ पर दोस्तों। जो रानी पद्मावती थी दोस्तों, उन्होंने क्या है 16,000 स्त्रियों के साथ हैं वो दोस्तों जौहर कर लिया था। ये चित्तौड़ का पहला साका माना जाता है। चित्तौड़ का दूसरा साका कौन सा दोस्तों? रानी कर्मावती के समय राणा सांगा की जो रानी थी उन्होंने जौहर किया था। चित्तौड़ का तीसरे शाखे की बात की जाए 1567 में हुआ था चित्तौड़ का तीसरा शाखा। उस समय दोस्तों क्या है जयमल पत्ता की रानी ने क्या है जौहर का नेतृत्व किया था। अब बढ़ते हैं 24वें प्रश्न दोस्तों। राजस्थान के साकों के संबंधित एक प्रश्न पर मैं एक कंप्लीट वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों। क्या है हम जितने भी राजस्थान में साके हुए हैं दोस्तों उन पर प्रमुखता से प्रकाश डालेंगे दोस्तों। क्या है हमारे एक ही वीडियो में सारे कंप्लीट हो जाएंगे। बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। हाँ, पद्मावत की रचना किसने की थी? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पद्मावत की रचना जो कि सूफी काव्य है दोस्तों, हिंदी का सूफी काव्य जयदेव ने, अमीर खुसरो ने, जायसी ने। तो आप सभी जानते हो पद्मावत की रचना जायसी ने की थी दोस्तों। यहाँ पर महारानी जो पद्मिनी थी दोस्तों चित्तौड़ की, उसके बारे में संपूर्ण वर्णन है। बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है मामा भांजे की छतरी किस जिले में स्थित है? हमें ये बताना है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था तभी मैंने लिया है दोस्तों। क्या मामा भांजे की छतरी किस जिले में? आप सभी जानते हो मामा भांजे की छतरी कहाँ स्थित है दोस्तों? मेहरानगढ़ के किले में स्थित हैं दोस्तों मामा भांजे की छतरी। दोस्तों ये थे आज के 25 प्रश्न दोस्तों। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया होगा लेकिन दोस्तों आपको बहुत सारे प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। साथ में ही दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।